डिस्कस कर रहे थे हम टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि सपोज एक सिग्नल है एक्स टी, अगर उसका आउटपुट वाई टी है, अगर हम एक्स की शिफ्टिंग करते हैं टी माइनस टी नॉट से, तो आउटपुट को भी हमें वैसे ट्राई करना है इनपुट आउटपुट रिलेशन के थ्रू कि हम उसको शिफ्ट करें। अगर वो वैल्यू वाई टी माइनस टी नॉट के इक्वल है, देन इट इज़ कॉल्ड एज टाइम इनवेरिएंट, अदरवाइज दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज टाइम वेरिएंट। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम किसी भी सिग्नल का टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया एक्स टू टी। एक्स टी अगर हमने सिग्नल लगाया तो आउटपुट आ रहा है एक्स टू टी। अगर हम इसी में शिफ्टिंग करेंगे टी माइनस टी नॉट की, तो हमें टी माइनस टी नॉट से शिफ्ट किया तो हमारा आउटपुट आएगा टू टी। ये भी डिले होगा, फॉरवर्ड होगा, सॉरी, टी माइनस टी नॉट से। क्या इसकी वैल्यू वाई टी माइनस टी नॉट के इक्वल है? वाई टी माइनस टी नॉट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, वाई टी क्या है? एक्स ऑफ टू टी, तो टी की जगह टी माइनस टी नॉट, दिस कम्स आउट टू बी एक्स टू टी माइनस टू टी नॉट। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज टाइम वेरिएंट। इस तरह से हम चेक करते हैं टाइम वेरिएंट को। एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ टी टाउ। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। राइट, अब इन दो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हमने एक्स टी इनपुट लगाया तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ। एक्स टी माइनस टी नॉट लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ माइनस टी नॉट। राइट, अब अगर हम टाउ माइनस टी नॉट को जेड अज्यूम करें तो लिमिट हमारी क्या है? इन्फिनिटी है, तो डी टाउ हमारा क्या आ जाएगा? डी जेड आ जाएगा। राइट, अब हमारी लिमिट टाउ की इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही आएगी, और ये हमारा एक्स जेड डी जेड आ जाएगा। तो हमें वेरिएबल चेंज की प्रॉपर्टी पता, वेरिएबल चेंज की प्रॉपर्टी पता है, तो इसको हम एक्स टाउ डी टाउ ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। तो एक्स टी माइनस टी नॉट रिप्रेजेंट करने से एक्स टाउ डी टाउ आ गया। दिस मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू इट। अब हम निकालते हैं वाई टी माइनस टी नॉट से। तो वाई टी माइनस टी नॉट अगर हमें निकालना है तो वाई टी माइनस टी नॉट के लिए हमें टी की वैल्यू में चेंज करना होगा। तो माइनस इन्फिनिटी माइनस टी नॉट प्लस इन्फिनिटी माइनस टी नॉट एक्स टाउ डी टाउ। तो इन्फिनिटी से अगर कुछ भी डिक्रीज कर दो तो सेम वैल्यू होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ डी टाउ। सो दीज टू वैल्यू आर सेम, इट मीन्स इट इज टाइम इनवेरिएंट सिग्नल। राइट, इन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। माइनस इन्फिनिटी 2t plus 1, 2t plus
1 x of 2 tau, अगर हम xt इनपुट लगाते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, x tau, सॉरी x of 2 tau, x of t माइनस t नॉट अगर हम इनपुट लगा रहे हैं, वेट, x of t माइनस t नॉट अगर हम इनपुट लगा रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, x of 2 tau माइनस टी नॉट। तो अगर हम इंटीग्रेशन में पुट करें माइनस टू टी प्लस 1 x of 2 tau माइनस टी नॉट डी जेड। अगर 2 tau माइनस टी नॉट को अगर हम डी टाउ जेड एज्यूम करते हैं तो लिमिट क्या है, पहले वैल्यू रेंज करते हैं, डी जेड बराबर 2 डी टाउ। तो अगर हमें लिमिट चेंज करनी है माइनस इन्फिनिटी, अगर टाउ की वैल्यू है तो जेड भी माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। 2t प्लस 1 टाउ की वैल्यू है तो ये आएगा जेड 2t प्लस 1 माइनस टी नॉट, राइट। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 2t प्लस 1 माइनस टी नॉट, राइट, x ऑफ जेड टी जेड बाई 2 माइनस इन्फिनिटी टू 2t माइनस टी नॉट प्लस 1 एक्स जेड जेड एक्स टाउ डी टाउ 1/2। क्या ये मेरी वैल्यू इक्वल है वाई टी माइनस टी नॉट की? तो अगर हमें वाई टी माइनस टी नॉट निकालना है तो कुछ नहीं करना, टी की जगह पे टी माइनस टी नॉट एक्स टू टाउ डी टाउ, ठीक है। तो क्या ये इक्वल है हमारा एक्स टू टाउ डी टाउ में? बिल्कुल नहीं, ये इक्वल हो ही नहीं सकता। लिमिट में भी चेंजेस है और वैल्यू में भी चेंजेस है। चलो वैल्यू को अगर हम नेगलेक्ट करना चाहें तब भी अगर मैं एक्स टू टाउ को अगर मैं जेड अज्यूम करूं तो एक्स टाउ सॉरी 2 डी टाउ डी जेड। तो अगर हम एक्स टाउ 2 टाउ को जेड अज्यूम कर रहे हैं तो भी ये सेम वैल्यू नहीं आ सकती, राइट। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। माइनस इन्फिनिटी टू 2t प्लस 1 एक्स टाउ टी प्लस 1 एक्स ऑफ 2 टाउ। अगर मैं 2 टाउ को जेड एज्यूम कर लूँ तो 2 डी टाउ डी जेड, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू टाउ की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है t प्लस 1 में, तो 4t प्लस 2 लिमिट आएगी माइनस इन्फिनिटी टू 4t प्लस 2 एक्स ऑफ टाउ। अब अगर हम t माइनस टी नॉट से रिप्लेस करेंगे तो 4t में ये हमारा आएगा 4t माइनस 4t नॉट प्लस 2 which is both are not equal. So this again is concept is saying about that this system is time variant, ठीक। एक और हम क्वेश्चन लेना चाहते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एक्स टी अगर हमने इनपुट लगाया तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारा एक्स टाउ। एक्स टी माइनस टी नॉट लगाएंगे तो आउटपुट हमारा आएगा टाउ माइनस टी नॉट। तो माइनस इन्फिनिटी टू टी
एक्स टाउ माइनस टी नॉट डी टाउ। अब अगर हम टाउ माइनस टी नॉट को जेड अज्यूम करें तो डी टाउ डी जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी, टी माइनस टी नॉट एक्स जेड डी जेड। एक्स जेड डी जेड को वेरिएबल चेंज की प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स टाउ डी टाउ। तो अगर हम ये इसका आंसर देखें तो ये हमारा आ रहा है माइनस इनटू टी माइनस टी नॉट एक्स टाउ डी टाउ। और अगर हम ये वाई टी माइनस टी नॉट करना चाहें तो वाई टी माइनस टी नॉट क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू डी टी माइनस टी नॉट एक्स टाउ डी टाउ। तो बोथ आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ये कुछ पॉइंट हमने देखा। अब इससे हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट आप क्विकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो विदाउट एनी सॉल्विंग। बट अगर सपोज स्केलिंग हो रखी है अगर सिस्टम में, तो वो सिस्टम हमारा टाइम वेरिएंट है। स्केलिंग कुछ भी हो सकता है, -1 की, 2 की, माइनस कुछ भी, एनीथिंग। अगर xt कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई है, ft कुछ भी हो सकता है, ut, सिग्नम t, एनी सिग्नल, then it is time invariant. Otherwise you can easily detect that whether it is time invariant or time variant. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है yt is maximum of 0, xt। हमें बताना है कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, कि टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है, सिस्टम कौन सा है। इसको सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट ये है, xt अगर पॉजिटिव है हमारा, अज्यूम करते हैं xt इज ग्रेटर देन 0, देन आउटपुट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ। तो 0 से बड़ा है तो आउटपुट xt ही आएगा, कि मैक्सिमम वैल्यू यही है। xt अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब 0 से कम, -1 और 0, सपोज xt की वैल्यू -1 है, तो -1 और 0 में मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो ये आंसर हमेशा 0 आएगा। ये कुछ yt का प्रॉपर्टी है जो हमने डिटेक्ट कर ली। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है ut की प्रॉपर्टी 1 for t greater than 0, t less than 0, 0। तो ये कुछ यूनिट स्टेप फंक्शन बन रहा है, राइट। तो ये कुछ यूनिट स्टेप फंक्शन बन रहा है। तो इसको अगर हम यूनिट स्टेप टाइप में रिप्रेजेंट करना चाहें, xt एम्पलीट्यूड हो गया, राइट। ये तभी हो सकता है जब u ऑफ xt, ठीक है, u ऑफ xt डिपेंड कर रहा है कि xt अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और xt अगर लेस देन 0, xt में अगर निगेटिव डालोगे तो u ऑफ -1 या u ऑफ -2 0 दे देगा। तो ये इस प्रॉपर्टी को डिपिक्ट कर रहा है, राइट। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमें पता है ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो होमोजेनिटी लगाते हैं, xt u of xt, this is non-linear because this a doesn't come, क्योंकि this is not equal to a of yt, this is non-linear system। so अब हम डिस्कस करते हैं कि ये टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। तो हमारा फंक्शन आ चुका है yt इज इक्वल टू xt। अभी मैंने डिस्कस किया, सिंपल देख के आप बता सकते हो, अगर हमने xt इनपुट लगाया तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, xt
टाइम u ऑफ एक्स टी। अगर हम इसमें चेंज करते हैं एक्स टी माइनस टी नॉट से, तो ये हमारा आउटपुट आएगा एक्स टी माइनस टी नॉट u ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट विच इज़ इक्वल टू वाई टी माइनस टी नॉट। अगर आप निकालोगे तो ये टाइम इनवेरिएंट है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कॉजल। अब कॉजल सिग्नल, कॉजल if output depends on present and past value of input, then it is causal, otherwise it is non-causal system। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। सपोज एक सिग्नल है वाई टी एक्स ऑफ टी प्लस टी टू, तो अगर हम देखें इसमें टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर इफ आउटपुट डिपेंड्स कर रहा है प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू, तो इनपुट तो कॉजल है, अदरवाइज इट इज़ नॉन कॉजल अगर फ्यूचर पर डिपेंड कर। तो सपोज हमने टी इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ प्रेजेंट इनपुट, आउटपुट क्या आ रहा है 0 + 2, ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, नॉन कॉजल सिस्टम हो गया, कि ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर गया। ऐसे ही अगर हमारा वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टू है, तो ये वैल्यू क्या डिपेंड कर रही है, पास्ट पर डिपेंड कर रहा है कि फ्यूचर। तो अगर हम y ऑफ -1 कैलकुलेट करें तो x ऑफ -3 डालना वैल्यू। x ऑफ -3 क्या है, इसकी पास्ट वैल्यू है, नॉट फ्यूचर वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, कॉजल सिग्नल। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा -t + 2 होता सपोज, तो -2 डाल दें तो x ऑफ 4 आ रहा है, यानी कि ये फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है, नॉन कॉजल। तो इससे हमें ये डिपेंड होता है कि सिस्टम में अगर स्केलिंग है या फॉरवर्ड शिफ्टिंग है या रिवर्स शिफ्टिंग है, तो ये हमारा नॉन कॉजल सिग्नल है। तो ये सिग्नल की प्रॉपर्टी है कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल। तो ये पूरा सिग्नल सिस्टम का हमने पोर्शन कवर कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर का कुछ पोर्शन। फर्स्ट लेक्चर हमने पूरा कवर कर लिया, सेकंड लेक्चर में हमने एलटीआई सिस्टम देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कन्वोल्यूशन।